हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस मीन्स होता है मिश्रित वाक्य। पीछे हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्पेल प्लस एक्स। यहां कंपेल प्लस क्या है? कम धन पाउंड। वहां कंपेल प्लस एक्स, यहां कम धन पाउंड, कम धन पाउंड। दो शब्दों का कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड, कम धन पाउंड। पाउंड मीन्स होता है फेंकना या डालना, और कम मीन्स होता है कंप्लीट क्लास। कंप्लीट क्लास। अब पाउंड मीन्स होता है फेंकना। पेज 2 से ये भी क्या है? सेंस कंप्लीट देने वाला है। इसको हम बोल देते हैं यानी थ्रो। या कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ये भी कंप्लीट क्लास ही है। कहने का मतलब यहां जो आपकी क्लास है दोनों कंप्लीट क्लास है। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये भी आपका प्रिंसिपल क्लास है और ये भी प्रिंसिपल क्लास। यहां पर डबल प्रिंसिपल क्लास मिल रहा है। कहने का मतलब यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको प्रिंसिपल क्लास का प्रयोग 2 बार मिलता है। हर एक में जैसे कॉम्प्लेक्स था तो वहां चाहे वो नाउन क्लास से जुड़ा हो, चाहे एडजेक्टिव चाहे वर्ब, सब में प्रिंसिपल क्लास की संख्या क्या होती थी? 1 होती थी। यहाँ क्या हो गई? ये 1 से अधिक हो गई प्रिंसिपल क्लास की संख्या। ठीक, लेकिन यहाँ एक प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे, लेकिन दूसरे को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। होता ये भी प्रिंसिपल क्लास, इसीलिए इसको बोलते हैं समानपदी। क्या बोलते हैं? समानपदी उपवाक्य। और इसको बोलते हैं मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य। अब देखिए दोनों में क्या हो रहा है? प्रिंसिपल क्लास ही है, लेकिन एक का नाम लेंगे हम प्रधान उपवाक्य और दूसरे जो प्रिंसिपल क्लास है उसको हम कहेंगे समानपदी। क्योंकि दोनों के पद क्या हैं? बराबर। एक क्लास जुड़ा हुआ है दूसरे क्लास से, लेकिन दोनों का पद क्या है? समान है। कहने का मतलब दोनों अपना पूर्ण सेंस देने वाले हैं। अभी कॉम्प्लेक्स में क्या था? एक सेंटेंस को जो हम पढ़ते थे तो हमें लगता था कि यहां भी कुछ न कुछ भाव विशेष है। एक जो सेंटेंस का भाव है दूसरे पर आश्रित था। जब दोनों को मिलाते थे तभी पूर्ण सेंस देता था। यहाँ क्या है? दोनों अपना अपना पूर्ण सेंस देने वाले हो गए। जैसे कह दिया जाए कि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो दोनों पद क्या है? बराबर है। इसीलिए एक को प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे, दूसरे को कोऑर्डिनेट क्लास बोलेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है ये भी क्या होता है? कंप्लीट सेंस देने वाला होता है, और ये भी कंप्लीट सेंस देने वाला है। इसीलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लास यानी समानपदी उपवाक्य, और एक को बोलते हैं प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य। अब ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, अगर हम इसकी डिफिनीशन बनाना चाहें तो देखिए क्या बनेगा। देखिए कुछ बुक्स आपको बताते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें
एक से अधिक यानी दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं वो हमारा कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन हम आपको लिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या कि प्रिंसिपल क्लॉज और कौन सा क्लॉज, कोऑर्डिनेट। जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और कोऑर्डिनेट क्लॉज है, दोनों को क्या करना है, मिलाना है, एक साथ लिखना है। कहने का मतलब इसकी तो संख्या क्या कर दें, 1 कर दें, इसकी 1 आर मोर देन 1। कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज की संख्या 1 हो और कोऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या 1 या 1 से अधिक हो, वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करने हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके हम कंपाउंड सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक, 4 भागों में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बटे होते हैं। उन चारों प्रकार के कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में बदल देंगे। ये तो हमारी बात रही सेंटेंसेस की, कितने प्रकार के हमारे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आगे जब इनका क्लास चलेगा तब आगे बात करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि सेंटेंस के बाद अब हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़े, और सेंटेंस के पार्ट्स के बाद आगे हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बाद हमारी बारी आई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स होता है शब्द भेद। शब्द भेद कहने का मतलब सेंटेंस में जो हमारे लिखे हुए वर्ड हैं उन सबको अलग अलग नाम से बुलाना। जैसे कह दें कि रोहित इज गोइंग टू मार्केट। सपोज दैट हमारे इस सेंटेंस में 1 2 3 4 5 वर्ड्स का हमारा कॉम्बिनेशन है। 5 वर्डों को हमने मिलाया है और हमारा सेंटेंस बन गया। और इस सेंटेंस में क्या करना है, एक एक वर्ड को अलग अलग नाम से जानना है। जैसे रोहित है आपका नाउन है, इज आपकी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ये आपकी मेन वर्ब है, इज टू से ये भी वर्ब है, और ये आपका जो टू दिया है ये प्रीपोजिशन दिया हुआ है, और मार्केट जो आपका दिया हुआ है ये भी नाउन दिया हुआ है। कहने का मतलब हर शब्द को हमने अलग अलग नाम से बुला लिया। यही अलग अलग नाम से बुलाना ही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते कितने हैं। इसके पार्ट से देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारा है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। दूसरे नंबर पर हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। थर्ड नंबर पर आते हैं एडजेक्टिव। विशेषण। चौथे नंबर पर आते हैं वर्ब, क्रिया। पांचवें नंबर पर आते हैं एडवर्ब, इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठे नंबर पर आते हैं
प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। 7वें नंबर पर आता है कंजक्शन, इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब लास्ट में आता है आपका इंटरजेक्शन, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक अव्यय। तो देखा हमने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने हो गए पार्ट्स, कुल 8 भागों में इसे बांटा गया है। पहले को बोलते हैं नाउन, नाउन में संज्ञा, दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन में सर्वनाम, और तीसरे नंबर पर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मींस होता है विशेषण, और इसके बाद दिया हुआ है आपका वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, इसके बाद एडवर्ब दिया हुआ है, एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण, और प्रपोजिशन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय, और कंजक्शन आपका दिया हुआ है, कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन दिया हुआ है इसे बोलते हैं विस्मय बोधक अव्यय। अब यहाँ एक सीरियल हमने बनाया हुआ है कि नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, और इसके बाद इंटरजेक्शन। इसको क्रम से लिखने का हमारा कारण है कि अगर नाउन है तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इन दोनों शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, चाहे नाउन की हो चाहे प्रोनाउन की हो, उनको हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ये जो हमारे नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने वाले को कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब आपका एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, या किसी वर्ब की विशेषता बता सकता है। तो वर्ब के नीचे हमने लिखा है एडवर्ब। अब बारी आती है प्रपोजिशन की, इसका भी ऊपर से ताल्लुक है। एक नाउन की दूसरे नाउन से स्थिति को बताता है, प्री धन पोजीशन, दो वर्ड का कंपाउंड वर्ड है, इसमें प्री आपका प्रीफिक्स से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहले वाले की स्थिति, यानी नाउन की नाउन से स्थिति, या नाउन की प्रोनाउन से, या प्रोनाउन की प्रोनाउन से, या प्रोनाउन की नाउन से स्थिति को बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रपोजिशन। उसी प्रकार से कंजक्शन, कंजक्शन आपको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, संयोजन का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपको वर्ड को जोड़ सकता है, क्लास को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है, नाउन से नाउन को जोड़ सकता है, प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजक्शन। आपका इंटरजेक्शन, ऐसे वर्ड जिनसे हमें विस्मय का बोध होता है वो हमारे कहलाते हैं विस्मय बोधक अव्यय। तो सबका एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इस सीरियल में इनको लिख रहे हैं। नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद विशेषण, विशेषण के बाद क्रिया। और अगली क्लास में आपको हम बताएंगे कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के अंतर्गत हमको कितनी चीजें पढ़नी है। तो नाउन, नंबर, जेंडर, केस, ये सब है संज्ञा के भेद। कहने का मतलब नाउन में हमें काफी चीजें पढ़नी है, और अगला चैप्टर हमारा होगा नाउन, इसलिए अगले क्लास में जब मिलेंगे तो आपको हम नाउन पढ़ाएंगे। थैंक यू।